शुक्ला जी जाने माने पत्रकार हैं और वो बेहतर बताएंगे कि एक्चुअली बीजेपी क्या चाहती है इन 3 राज्यों में और चीफ मिनिस्टर को लेकर क्या सस्पेंस बन रहा है। ब्रजेश जी, आप जैसा जानते हैं बीजेपी को, आपने काफ़ी इस पार्टी को कवर भी किया, काफ़ी एनालिसिस भी कर रखा है। इनका अगला दांव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है? आपका अनुमान क्या है कि क्या करने वाले हैं ये लोग? ब्रजेश जी, इनकी कोशिश ये है, ये चूंकि इनको चुनाव लड़ना है, 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, और इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह ऐसे समीकरण, जातीय समीकरण विशेष रूप से सामाजिक समीकरण, उसको ऐसा मजबूती से वो किया जाए जिससे चुनाव ये आगे जीत सकेंगे और चुनाव में ज़्यादा आसानी हो सके इस चुनाव के मुकाबले। क्योंकि इसमें तो टक्कर भी हुई और आपने देखा कि बहुत लोगों का आकलन था कि तीनों में कांटे की टक्कर है, तो ये उस समीकरण को वो करना चाहते हैं। इसीलिए एक एक नाम पर विचार हो रहा है। अब मुझे जो लगता है कि यदि हम मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर पुराने चेहरों की विदाई हो सकती है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुराने चेहरों की विदाई। एंड व्हाट अबाउट मध्य प्रदेश? हाँ, विदाई का लगभग तय कर लिया। मध्य प्रदेश में 2 नाम है, 2 में ही निर्णय होना है और 2 में किसको वो करते हैं। शिवराज सिंह नंबर 1 है और दूसरा प्रहलाद पटेल हैं, और प्रहलाद इन्हीं 2 में होना है। क्योंकि आप पहले पत्रकार हैं ब्रजेश जी, जो ये अभी भी कह रहे हैं कि शिवराज चौहान बन सकते हैं। आप कैसे किस अनुभव के आधार पर ऐसे दावे कर रहे हैं? नहीं, मैं अब मेरा अपना वो है, आकलन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो 2 नाम हैं वो आप देखिएगा कि 2 में ही निर्णय होना है। और प्रहलाद पटेल इसलिए आगे आ रहे हैं कारण कि वो ये लिखते तो पटेल हैं, प्रहलाद पटेल, लेकिन ये लोधी राजपूत हैं। और उमा भारती के बाद वहां पर एक रिक्तता रही है, लोधी राजपूत लगभग 100% वोट देता रहा है बीजेपी को, तो उनका नाम है। और ये प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक हैं। और शिवराज सिंह इसलिए चूंकि जो उनकी लाडली बहना योजना की काफी चर्चा होती रहे, प्रधानमंत्री ने चर्चा की और उन्होंने एक चमत्कारी विजय हासिल की है वहां पर। तो बीजेपी ये नेतृत्व एक संकोच कर रहा है कि साहब ये जीत जो हुई है वो बड़ी जबरदस्त जीत हुई है, और इसमें यदि हटाया जाता है तो इसका कहीं गलत संदेश, वो नाप तोल चल रही है, उसका विचार हो रहा है। ये भी तो सकता है इन तीनों को दिल्ली बुला लें, तो रमन सिंह को, वसुंधरा राजे को और शिवराज को दिल्ली बुला लें, वहां मिनिस्टर बना दें। आजकल तो काफी सीटें भी खाली पड़ी हैं। ये हो सकता है, जैसे ये फार्मूला उसी तरह का फार्मूला है जैसे असम में हुआ। असम में पुराने मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला करके मुख्यमंत्री बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया, और वहां पर नया मुख्यमंत्री आ गया। तो ठीक उसी तरह हो रहा है। आपके मुताबिक राजस्थान शिवराज रिपीट करेंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चेंजेस होंगे, करेक्ट? नहीं, मैंने रिपीट में 2 नाम बताए जी मैंने, प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह में ये। ऑल राइट, ठीक है ब्रजेश जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को मैं स्थान देंगे। एक चीज और बताना जी, प्लीज बताएं। वो राजस्थान में जहां तक है, राजस्थान में बड़े गहराई विचार हो रहा है, कारण चुनाव बैकवर्ड चेहरे इस बार नरेंद्र मोदी आगे लाना चाहते हैं। तो या तो बाबा बालकनाथ या अश्विनी वैष्णव में से किसी 2 में से कोई एक ये चल रहा है। जैसे ही पर्यवेक्षकों की सूची आई, मेरा आकलन गलत भी हो सकता है। मैंने उसमें राजनाथ सिंह का नाम देखा, तभी मैं समझ गया कि राजस्थान में कुछ बड़ा होने जा रहा है, वरना उनको नहीं भेजा जाता। हाँ, वो भेजे गए तो इसका मतलब कुछ बड़ा मैनेजमेंट करेंगे। वो बहुत चतुर रणनीतिकार है राजनाथ सिंह जी। हाँ, और वो जो हैं वो जानते हैं किसको समझाना है, किसको बैठाना है, किसको कान में कुछ कहना है, वो इस चीज को समझते हैं। वो सिचुएशन कैसी भी हो, उनकी हैंडलिंग